बिहार भ्रष्टाचारियों का पनाहगार बन गया है। 9 वर्ष बेमिसाल, अब भ्रष्टाचार के मामले में आप बदहाल। और इसलिए अपने को यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ बैठक कर रहे नीतीश हैं। कुमार को भ्रष्टाचारी मानते हैं? निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा संरक्षक है। जिसको भ्रष्टाचारी के गोद में बैठ चुका, भ्रष्टाचारी से गलवैया कर लिया, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी पर यह आरोप लगा दे, और यही कारण है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। आगामी 5 दिनों बाद यानी कि 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक बिहार में होनी है, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने साफ कह दिया है कि भ्रष्टाचारी लोग ही तो बिहार आ रहे हैं, डरना किन से। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार। भ्रष्टाचारी लोग को बिहार बुला रहे हैं आप लोग? बिहार भ्रष्टाचारियों का पनाहगार बन गया है, और इसलिए अपने को यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी मानते हैं? निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा संरक्षक है। जिसको भ्रष्टाचारी के गोद में बैठ चुका, भ्रष्टाचारी से गलवैया कर लिया, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा। 9 वर्ष बेमिसाल, अब भ्रष्टाचार के मामले में आप बदहाल। भाई, आपने नोटबंदी लागू करके यह वायदा किया था कि देश के अंदर भ्रष्टाचार नियंत्रित हो जाएगा। तो अगर यह है तो इसका मतलब गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, अधिकतर राज्य में मुख्यमंत्री आपके, महामहिम राज्यपाल आपके, आयोग आपका, सीबीआई आपका, ईडी आपका, आईटी आपका, उसके बावजूद आपसे नियंत्रित नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप लाचार हैं, लाचार प्राणी हैं। सत्ता में आने के लिए आप भ्रष्टाचार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब मौका मिलेगा तब बता देंगे, वही हाल है आपका। इसलिए यह बोलना, यार वैकल्पिक मुद्दों पर बोलिए ना, कि जिन मुद्दों पर विपक्ष की एकता बन रही है उन मुद्दों के बारे में आपका क्या नजरिया है। आप किसी की पात्रता पर इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन पर मुकदमा है, तो आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब आप सामर्थ्यहीन लोग हैं, आपसे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो। लेकिन मैं यह सीधे तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सवाल पर बेहतर यह होगा कि आप यह बोलते कि भाई हमने 2014 में यह घोषणा किया, 19 में यह घोषणा किया। ये लोग जो आ रहे हैं अपने घोषणा का अमल बताएं कि क्या क्या अमल किया है अपने राज्यों के अंदर में, देश के अंदर में, जिनको मौका मिला। हमको जो मौका मिला था हम ये किए, तो जनता तुलना करेगी। लेकिन आप नकारात्मक बातों को ला करके सकारात्मक राजनीति का एजेंडा नहीं पेश कर सकते। कह तो रहे हैं कि आपके नेता मुख्यमंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचारियों के सरगना है। तो आरोप लगाते, इनको कौन रोक रहा है हिम्मत? तब माननीय नीतीश कुमार जी तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं ना, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं ना। जरा आंख दिखा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। पाई पाई का हिसाब है व्यक्तिगत जीवन का। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी पर यह आरोप लगा दे, और यही कारण है कि इनका सीबीआई, ईडी, आईटी, इंटेलिजेंस, अध्यादेश कोई प्रयोग बिहार में सफल नहीं हो पाता है। चाहे जितना जतन कर लीजिए, शीर्षासन भी करते रहिएगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मांझी जी तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप ही मुख्यमंत्री बनाए थे आप लोग, आप ही के नेताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर भी कह रहे हैं कि फिर से पलटी मार जाएंगे और एनडीए में चले जाएंगे। उनकी नजरें कहीं इनायत हो गई, तो जब नजरें इनायत होगा तो बात बदलेंगे ना। संकल्प लिए थे, तो संकल्प तो 2 ही आदमी बिहार में लिया था, एक आदरणीय शकुनी चौधरी जी, जीतनराम मांझी जी। तो इस संकल्प का हाल देख लीजिए, दोनों का संकल्प का हाल देख लीजिए। ये कब का सिग्नेचर है? जिस समय राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित किया, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय ने क्या बोला? तो या तो आपका स्वास्थ्य परिवार नियंत्रण मंत्रालय आपके नियंत्रण में नहीं है। नजरिया साफ करिए, ये राज्य के मुख्यमंत्री को अधिकार है, ये आपको अधिकार नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये हमको अधिकार है, राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री को अधिकार है स्थल चयन का। दरभंगा का स्थल चयन हुआ, स्थल चयन के बाद डीएमसीएच में आपने परेशानी बताई। डीएमसीएच को डेवलप करने के लिए भी राज्य सरकार ने अपना बजटीय आवंटन किया। आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता है, कहीं कोई कर्तव्य नहीं इनका है। तो एम्स अगर बनना है तो हम निर्धारित करेंगे ना, हमने जगह तय कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि आप ही दे रहे हैं, इसमें राज्य सरकार की भी सेवा ली जाती है। ऐसा नहीं कि आप खैरात दे रहे हैं बिहार को। बिहार को खैरात तो दे नहीं रहे हैं, बिहार को अगर उसका हक मिल रहा है, उसका हक क्यों नहीं दीजिएगा? ये जगह तय करने वाले आप कौन होते हैं? 3 में कि 13 में आप? भाई हमने जगह तय कर दिया, उस
स्थल के विकास के लिए हमने निविदा प्रकाशित कर दिया, तो अब क्या चाहते हैं आप? इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो हाल करके रखा वही हाल करिएगा क्या? कितने दिनों में 10 करोड़ रुपया? ये भेदभाव, ये बताता है कि ये सरकार भेदभाव की बुनियाद पर चलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तो जदयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कह दिया है कि किस तरीके की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, वो सबको पता है, और इस तरीके का बयानबाजी ना करे बीजेपी। है हिम्मत तो आंख उठाकर दिखाए। तो फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।